हेलो देयर, वेलकम टू 2025। पहले जरूरी बात, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। वेलकम बैक। और जो लोग नए हैं उनका इस चैनल पर स्वागत। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपने इस साल के लिए रेजोल्यूशन लिस्ट बना ही ली होगी। ये बात और है कि वो रेजोल्यूशंस कितने टाइम तक टिकते हैं, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट होती है उसे मीट कर पाना उतना ही मुश्किल होता है और हम कहीं ना कहीं लिस्ट में से चीजों को पीछे छोड़ते हुए साल की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस साल हम कुछ हटकर करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते, एक थीम लेते हैं, एक शब्द का चुनाव करते हैं जो इस साल को गाइड करेगा। तो कुछ शब्द लें और देखें उन शब्दों के साथ इस साल को हम कैसे मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, जी सकते हैं। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने, नई अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिकल हो जाएं तो नए चैलेंजेस भी। चिंता की कोई बात नहीं, एक रास्ता है, एक आइडिया जिससे ये साल रॉकिंग होगा। एक थीम का चुनाव करना है जो पूरे साल हमें गाइड करेगा, अच्छे, बुरे और हे भगवान ये क्या हो रहा है जैसे मोमेंट्स में भी। मैं भी शेयर करूंगी इस साल का मेरा गाइडिंग शब्द क्या होने वाला है। चलिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको 4 पावरफुल शब्दों से जो इस साल की टोन सेट करेंगे और साल को बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेंगे। वो 4 शब्द हैं ग्रोथ, बैलेंस, एडवेंचर और ग्रेटिट्यूड। एक एक शब्द लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये आपकी मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा शब्द पर इसके मायने बहुत पावरफुल हैं। यह वो जगह है जहां पर हम खुद को लगातार पुश करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, बदलने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए। हम जितना काबिल खुद को समझते हैं उससे जरा सा बेहतर करने के लिए। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पर्सनल या प्रोफेशनल तक सीमित नहीं है, ये उन सारी चीजों से रिलेटेड है जब हम मेंटली, इमोशनली भी आगे बढ़ रहे हैं। किसी ऊंचाई पर पहुंचना ग्रोथ का नाम नहीं है, कंटिन्यूअसली हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें ग्रोथ फ्लेक्सिबल बनाती है। अगर हम जहां है वहीं रहेंगे तो हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, पड़े हुए पत्थरों पर काई जमती है। जानते हैं आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, वो करना है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, थोड़ा डर दिखाता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, हम हर उस बार के साथ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा वाइज होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, हम ज्यादा करने के लायक बनते हैं। उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। वो सोच कि कुछ भी ऐसा नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने किसी भी चीज के लिए मेहनत की, प्रयास किया तो देर सवेर हम वो काम कर ही सकते हैं। ग्रो करना तो चाहते हैं पर क्या करें कि हम ग्रो हो? उसके लिए हमें कुछ गोल्स सेट करने हैं। ये गोल्स पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, इमोशनल कुछ भी हो सकते हैं कि इस साल आप क्या करना चाहते हैं। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाए, जो आपको करने में थोड़ी सी असुविधा महसूस हो रही है, और आपको मंथली टारगेट्स रखने हैं। अगर आपने ऐसा सोचा कि 2025 में मुझे करना है तो आप कल पर टालते जाएंगे। आपको हर महीने के लिए एक टारगेट रखना है और महीने के अंत में देखना है कि आप उस टारगेट को मीट कर पाए हैं या नहीं। क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बीच बीच में थोड़े पड़ाव लेकर के चेक करना जरूरी है। लाइफ थोड़ी केओटिक है, हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। वर्क है, लाइफ है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, खुद है, अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग है। इतनी सारी चीजों को लेकर के अच्छे से मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इस चक्कर में कई चीजों का पलड़ा भारी हो जाता है, कई चीजों का पलड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है। इतना कुछ करने को होता है कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। इस बार इस ओवरवेल्म को कम करें, हार्मनी या बैलेंस को अपना थीम वर्ड बनाएं ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, बर्नआउट कम हो और आप सब चीजों को बैलेंस करके खुले दिल से जिएं। बैलेंस कैसे बनाएं? अगर आप सिर्फ फैमिली पर फोकस दे रहे हैं वो नहीं चलेगा, करियर पे ही सिर्फ फोकस दे रहे हैं वो भी सही नहीं है। इस तरह से शेड्यूल बनाना है कि आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट बैलेंस हो। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब में समान रूप से ही समय देना है कि अगर आपने 3 घंटे फैमिली को दिए हैं तो 3 ही घंटे काम को देंगे, 3 घंटे खुद को देंगे। आपको देखना है कि एक को करने के चक्कर में दूसरे की अवहेलना तो नहीं हो रही। ये है बैलेंस क्रिएट करने का तरीका। बैलेंस हम समय से नहीं, एफर्ट से क्रिएट करते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं।
कहते हैं जिंदगी ही सबसे बड़ा एडवेंचर है, पर इस एडवेंचर को तो हम ध्यान से देखते भी नहीं। तो इरादतन हमें उसके लिए प्लान करना होगा। एडवेंचर का मतलब बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग या दूर दूर देशों की यात्रा नहीं है। ऑफ कोर्स हम सब वो भी करना चाहते हैं, पर एडवेंचर का सही मतलब है उन अनदेखी, अनजानी, थोड़ा डराने वाली, थोड़ा नर्वस करने वाली, पर साथ में एक्साइट करने वाली नई चीजों को करने की चाह। एडवेंचर आपकी लाइफ को ज्यादा मजेदार, ज्यादा रिच बनाता है। एडवेंचर के लिए हमें ज्यादा रिस्क लेना है, ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं और कुछ नया सीखना है। आपको नए नए लोगों से मिलना है, उनसे सीखने की इच्छा रखनी है और आपको खुद को ऐसी जगहों पे पुश करना है जो आपने पहले नहीं किया। इसके लिए आप चाहें तो नई ट्रिप्स प्लान करें, नए एक्सपीरियंसेस प्लान करें, वो सारा कुछ जो आपने नहीं किया है पर करने की चाह रखते हैं। आपको थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर करना पड़ेगा। रिस्क लेने का ये मतलब नहीं कि बस हमने आप देखा ना ताव बस छलांग लगा दी। रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। इस साल जो जो एडवेंचर्स आपके सामने आएंगे, आप क्या उनके लिए रेडी है? फाइनली वो शब्द जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है इस साल, वो है ग्रेटिट्यूड। थैंक यू कहना तो जरूरी है, पर थैंक यू सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, इसे दिल से फील करना भी है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारा ज्यादातर फोकस क्या नहीं है, क्या सही नहीं है, क्या कमी है, इस पर है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ये हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करता है, हमें ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेजेंट और ज्यादा संतुष्ट बनाता है। जब हम सब चीजों में अच्छा देख रहे हैं तो अपने आप स्ट्रेस कम हुआ, हमारी आशावाद बढ़ी, क्योंकि हमने सब जगह कुछ ना कुछ बेहतर देख ही लिया, तो हमारी वेलबींग भी अच्छी हो गई। मैंने आपसे कहा मेरा 2025 का थीम वर्ड है ग्रेटिट्यूड, तो मैं कैसे ग्रेटिट्यूड दिखाऊंगी? मैं एक जर्नल बनाने वाली हूँ। हर दिन के अंत में मैं 3 चीजें ऐसी जो आज अच्छी हुई उनके बारे में लिखूंगी। दूसरा, मैं ज्यादा शुक्रिया कहूंगी, ज्यादा थैंक यू करूंगी। जैसे वो सारे लोग मेरी मदद करते हैं उन्हें मैं थैंक यू मैसेज भेजूंगी। जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है उन्हें अप्रिशिएट करूंगी। हर चीज जो मेरी जिंदगी में सुविधाएं, आसानी बढ़ा रही है, उसके लिए थैंक यू कहूंगी। टेक्नोलॉजी भी इनमें से एक है और इसके लिए मैंने एक और कदम उठाया है। मैंने एक 30 डेज चैलेंज तैयार किया है ग्रेटिट्यूड के लिए, जिसके शॉर्ट्स आप रोज देख सकते हैं। ज्वाइन मी इन दैट ग्रेटिट्यूड जर्नी। ग्रोथ, बैलेंस, एडवेंचर और ग्रेटिट्यूड, ये चारों शब्द आप अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फिलहाल की सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की है, उसे अपना थीम वर्ड बनाएं। एक बात याद रखें, जिंदगी सिर्फ सीरियसली जीने के लिए नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सिर्फ सीरियस ही अभी रहें सोच के कि हम लाइट जिंदगी बाद में जी लेंगे। इसलिए जिंदगी के हर क्षण को जीना है। इन चारों शब्दों में से आपको किसने ज्यादा इंस्पायर किया? आप किसका चुनाव करते हैं? आप जिस भी शब्द का चुनाव करें, हमारे साथ शेयर करें। आई कांट वेट टू हियर आपका थीम वर्ड क्या होने वाला है 2025 के लिए। जो भी हो, आपके अंदर वो चाह है, वो कैपेबिलिटी है कि आप 2025 को अपने लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोडक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स लेने वाला साल बना सकते हैं। स्टे ऑसम, स्टे यू एंड लेट्स मेक 2025 अ सक्सेसफुल ईयर। अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया हो, थोड़ा सा भी एनर्जाइज किया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।